दोस्तों, क्या अगला 2 महीना में मार्केट क्रैश करेगा? अगर क्रैश करता है तो हमें क्या स्ट्रैटेजी अपनाना चाहिए, इस बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और वहां जाने के पहले कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका डिसीजन मेकिंग के लिए। पर पहला चीज़ ये है कि एक्चुअली अपने देखा जाए तो कई इंडेक्सेस है। जैसे अपने यहाँ इंडिया में क्या है, सेंसेक्स है, निफ्टी है। अच्छा, यूएस में क्या है, डाउ जोन्स है, S&P 500 है और आपका नास्डैक है। यूके में FTSE 100 है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ, आपको लग रहा है कि भाई वर्ल्ड के इंडाइसिस से अपने को क्या लेना देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों लेना देना है? क्योंकि एक इंडाइसिस है वर्ल्ड का जिसको काफी हद तक इंडिया का सेंसेक्स और निफ्टी फॉलो करता है, काफी हद तक मेलजोल है, और वो है S&P 500, नॉट नास्डैक, नॉट डो जोन्स जो जनरली टीवी में दिखाते हैं नास्डैक का बढ़ गया, घट गया, ये हो गया, वो हो गया। S&P 500 आप एकदम ध्यान में रखिए, उस बहुत जरूरी है कि उसको आप ट्रैक करिए, क्योंकि ऑलमोस्ट 90% उसको फॉलो करती है इंडिया का निफ्टी। तो अगर वहां रेट बहुत हाई होता है, सपोज कोई दिन वहां का 5-6% बढ़ जाता है, तो इंडिया में भी चांस आया है कि बढ़ने का। उस लेवल तक नहीं बढ़ेगा पर बढ़ेगा जरूर मार्केट। तो अब क्या हो रहा है, S&P 500 लगातार बढ़ते जा रहा है, इंडिया का निफ्टी, इंडिया का सेंसेक्स भी बढ़ते जा रहा है आगे। बट ये लेवल्स क्या सही है कि अभी भी और चांस अपसाइड का, या अब क्रैश होने का चांस है? यहाँ मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, अपने को ये बहुत जरूरी है समझना कि वेदर मार्केट ओवरबॉट है कि ओवरसोल्ड। अब वो कैसे पता लगेगा? ये कैसे पता लगेगा? पीई रेशियो देख के, डिविडेंड यील्ड देख के। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिससे आपको आइडिया लगता है कि मार्केट ओवरबॉट है। इनफैक्ट एक और है पीबी, बट वो भी इंपॉर्टेंट है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है पी। अगर पी हाई होना, मच हायर देन द हिस्टोरिकल पी, देन द मार्केट इज ओवरबॉट, उसको मार्केट ओवरबॉट कहा जाता है। निफ्टी 50 का हिस्टोरिकल पी एवरेज में इस साल का ऑलमोस्ट रहा है बिटवीन अराउंड 25 to 26, और अभी अपना पी है ऑलमोस्ट 30। इनफैक्ट जब मार्केट गिरा था फ्रॉम द फेब्रुअरी हाई को भी इतना हाई पी नहीं था जितना आज के दिन है। तो इट इज ऑन द ऑल टाइम हाई, दैट मीन्स द मार्केट इज डेफिनेटली ओवरबॉट। मार्केट अपना ओवरबॉट है इस स्टेज में, तो इस स्टेज में ओवरबॉट है तो डेफिनेटली गिरने का चांस हाई है। तो अपने तो एकदम नहीं करना चाहिए इन्वेस्ट, सब निकाल देना चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट जितने भी मार्केट में अभी तक अपने इन्वेस्ट किए हुए। ऐसा भी नहीं करें। क्यों? क्योंकि टाइम करना मार्केट बहुत डिफिकल्ट है। अब अपने को नहीं पता, देखिए अपने ये श्योर है कि मार्केट गिरेगा, डेफिनेटली गिरेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट क्वेश्चन इज कि कब गिरेगा, कितना गिरेगा, अब वो डिपेंड करता है ऑन अनदर 2-3 फैक्टर्स जो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। कितना गिरेगा, इसके बाद अपसाइड है कि नहीं। यस, मार्केट और यहां से भी ऊपर जा सकता है, हो सकता है और 1000 पॉइंट चला जाए निफ्टी में, बट अपसाइड का जितना हाई चांस है उससे कहीं ज्यादा डाउनसाइड का चांस है। अपसाइड में लिमिटेड है, डाउनसाइड में कहीं ज्यादा है। तो रिस्क इज डेफिनेटली राइट नाउ मेजर्ड अभी इस मार्केट में इन्वेस्ट करने लायक। डिविडेंड यील्ड जनरली 1.5 के ऊपर होना चाहिए, उसके नीचे है, अगेन दैट इज नॉट अ गुड साइन। पीबी जो 2.5 के नीचे होना चाहिए वो ऑलमोस्ट 3 तक टच कर गया है, सो अगेन दैट इज नॉट अ गुड साइन। तो तीनों साइंस ओवरबॉट की तरफ ले जाया जा रहा है। अब ऐसा सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? देखिए, डिपेंड करते हैं कि आप किस टाइप में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आपको इन्वेस्ट करना है अगले 2 महीना के लिए, या अगला मे बी 2 हफ्ता 3 हफ्ता के लिए, तब यह मार्केट में आप कर सकते हो आराम से। बिकॉज अगस्त और सितंबर लगता नहीं है कि मेजर क्रैश आने वाला है, क्योंकि इलेक्शन सामने आ रहे हैं यूएस के, और यूएस गवर्नमेंट जो है वो नहीं चाहेगी कि इसके पहले मार्केट क्रैश हो, नहीं तो उसका जीतने का चांस पूरा नील हो जाएगा इलेक्शन में। तो वो नहीं चाहेगी ऐसा हो, और वो बेसिकली एम्प्लॉयमेंट का बेनिफिट्स वगैरह भी दे रहे हैं, तो जिसका यूज पैसा लोग कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए और स्टॉक खरीदते जा रहे हैं। तो चांसेस कम है कि अगस्त सितंबर में मेजर कुछ गिरेगा। हो सकता है थोड़ा करेक्शन आए, मे बी 10% का, लंबा करेक्शन नहीं आने वाला है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है, अगर 1-2 हफ्ता या 1-2 महीना के लिए करें, तब आप कर सकते हैं आराम से बेफिक्र। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, आपको कुछ सालों के लिए आपको इन्वेस्ट करना है, तब आप कुछ इन्वेस्टमेंट जरूर करें इस मार्केट में। मैं नहीं कहूंगा कि आप पूरा अपना लगा दो पैसा, बट एटलीस्ट 20% तो आपका बनता है इन्वेस्ट करना, बिकॉज यू नेवर नो कब वो क्रैश होगा, कितना समय लगेगा और कितना दिन बाद क्रैश करेगा। बट आप बोलते हो कि फिर अगर क्रैश करेगा तो फिर क्यों करूं, वेट ही कर लो। फिर कितना दिन वेट करेंगे? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू वेट। अगर आप कर सकते हो तो डेफिनेटली करो। इनफैक्ट हो सकता है कुछ शेयर्स में जिसमें आप लगाओ वो बहुत ही आगे बढ़ जाओ, उतना नीचे तक नहीं गिरे जितना आज तक आप सोच रहे गिरने का। तो डिपेंड करता है आप कौन सा शेयर्स खरीद रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है कौन सा स्टॉक्स आप खरीद रहे। थर्ड थिंग कि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, मतलब ऑलमोस्ट डे ट्रेडिंग करते हैं या नेक्स्ट डे बेच देते करते, तो आपके लिए एनी टाइम आप कर सकते हो। एवरी डे ऑफ द मार्केट इज अ गुड मार्केट फॉर यू। मतलब फिर आपको मतलब नहीं होना चाहिए मार्केट ओवरबॉट है कि ओवरसोल्ड है। दिस इज मेनली फॉर मिड टर्म इन्वेस्टर्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप पहले समझिए कि आपका क्या इन्वेस्टमेंट स्टाइल है।
अब यहाँ क्लियर हो गया, अगर आप इन्वेस्टमेंट स्टाइल है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तब 10 to 20% आई वुड सजेस्ट आप मार्केट में इन्वेस्टेड हो। शॉर्ट टर्म है तब कर सकते हो आराम से इन्वेस्टमेंट 50% इनफैक्ट आप कर सकते हो, और जैसे मार्केट गिरे तो आप अपना निकल जाओ, बिकॉज आपको लंबा तो रखना नहीं, आपको 1-2 महीने के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना है, तो दैट यू कैन डू। आपका सेफ साइड रहेगा, आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी रहेगा, बिकॉज 50% पे आप इन्वेस्टेड है। वेज अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, मैं नहीं कहूँगा कि आप उसमें से पैसा निकाल दो, पर जो शेयर्स आपको लगता है, जो स्टॉक्स लगता है जो सही नहीं है, उसमें से आप निकल जाइए। अभी मार्केट बहुत भरा हुआ है, स्टॉक्स के प्राइसेस हाई है, जो शेयर सही नहीं है या जिनके फंडामेंटल सही नहीं है, निकल जाइए उसमें से। बहुत अच्छा मौका मिला आपको निकलने का, बाद में नहीं मिलेगा। जब मार्केट गिरता तो जबरदस्त गिरता है, भयंकर रूप में गिरता है, मौका नहीं मिलता जल्दी से निकलने का। ध्यान में रखिएगा, स्पेशली विद दो स्टॉक्स विच आर नॉट गुड इन फंडामेंटल्स। तो अब जहां भी सुनते लोग बोलते हैं कि अगला हफ्ता गिरेगा मार्केट, अगला महीना गिर जाएगा, विश्वास मत करिए। नो वन कैन टाइम द मार्केट। अगर कोई टाइम कर ले तो बिलियनर बन जाए, उसके पास लाखों करोड़ रुपया हो जाए, कोई नहीं कर सकता है। यस, प्रोबेबिलिटी आप ला सकते हैं, और प्रोबेबिलिटी अगला 2 महीना का लग रहा है कि मार्केट में कोई खास गिरावट नहीं आने वाला है, पर आएगा जरूर करेक्शन, और लंबा करेक्शन भी आएगा, भयंकर रूप में मार्केट गिरेगा। कब गिरेगा? अगला 2 महीना तो नहीं गिरेगा, उसके बाद जरूर गिर सकता है। बट यहां मैं 100% भी नहीं बोलूंगा कि यस अगला 2 महीना गिरने का कोई चांस नहीं है, लंबा करेक्शन आने का कोई चांस नहीं है। हो भी सकता, आ भी सकता है, प्रोबेबिलिटी कम है आने का, इतने मैं कह रहा हूं। इसलिए कोई भी अगर बोलता हो कि ये डेफिनेटली नहीं होगा, वो गलत बोल रहा है। कोई भी डेफिनेटली आंसर नहीं दे सकता आपको। वक्त पर क्या होता है, सॉफ्टवेयर में भी आता है, टीवी में भी दिखाता है, या साइट में भी, कि भाई हम आप इतना रुपए दिए तो मैं आपको बता दूंगा कि ये है वो है। कोई नहीं कर सकता। नो वन कैन टाइम द मार्केट। इवन द वॉरेन बफेट, इवन द टॉप इन्वेस्टर्स इन द वर्ल्ड, वो लोग भी टाइम नहीं कर पाए मार्केट। इनफैक्ट वॉरेन बफेट का कहना है कि जो टाइम करने का कोशिश किया ना, वो एक बार राइट हुआ है, 2 बार राइट हुआ है, आज तक उसको ऐसा कोई आदमी नहीं मिला धरती में जो 3 बार लगातार राइट हुआ है। इमेजिन। और बोले कि एक बार भी जो राइट हुआ है ना, वो भी बहुत परसेंटेज स्मॉल है। जो 2 बार राइट हुआ है वो तो लिटरली फ्रैक्शन ऑफ द परसेंटेज में है। तीसरा बार का तो लगातार तब तक उसको मिला ही नहीं आज तक। तो दिस इज द स्टेट ऑफ अफेयर्स। टाइम करने की कोशिश मत करिए मार्केट को। फिलहाल मार्केट में हल्का इन्वेस्टमेंट करिए और अच्छे शेयर्स में करिए। गलत शेयर्स में है तो निकल जाए यहाँ से। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और फ्यूचर में मैं और इंटरेस्टिंग और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने वाला हूँ। कीप कनेक्टेड।